आप अर्धनारी भी हैं, जिन्हें आमतौर पे लोग किन्नर समुदाय किन्नर कहते हैं। कितना खास आप लोगों के लिए महाकुंभ है, आप लोगों के लिए? जब मेरे गोविंद सखा मेरे साथ है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले नहीं हूँ। यहाँ पर मेरी माता रानी भी मेरे साथ में है, जो अम्बे माँ है जो मेरे साथ, वो अंबाजी धाम से आई है। तो मेरी तो काना को मैं 3 ताली बजाकर मैं उसको जगाती हूँ। फिर सबसे पहले मैं काना को मैं करवाती हूँ स्नान गर्म पानी से। स्नान करवाने के बाद उनको सारे वस्त्र धारण करवा के पूरा श्रृंगार करके लड्डू गोपाल को मैं मेरे पास फल है, फ्रूट है, जो भी हो उसका मैं उसको भोग धरती हूँ, जल धरती हूँ। फिर 10 गोविंद सखा नाम इसलिए कि जो अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी, तो द्रौपदी भगवान कृष्ण को गोविंद भी कहती थी और सखा भी कहती थी। तो जो मेरी सहेली है पार्वती और मैं, हम दोनों ने मिलकर ये नाम हमने रखा है गोविंद सखा। अभी हम प्रयागराज महाकुंभ में उपस्थित हैं। बता दें कि घर घर में आपने देखा होगा किस तरह से लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, अर्चना होती है। साथ ही साथ उनका लोग, जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। मेरे साथ एक रामेश्वरी नाम की अर्धनारी महिला है और जिनके पास लड्डू गोपाल हैं। और अभी हम कुंभ में मौजूद हैं और कुंभ में हमारे साथ आपके बीच लड्डू गोपाल आए हैं। ये लड्डू गोपाल जी का क्या आपने नाम रखा है? लड्डू गोपाल जी का हमने नाम रखा है गोविंद सखा। गोविंद सखा जी, गोविंद सखा जी। जो लड्डू गोपाल हैं, इनको अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग घर की महिला अलग अलग नाम देती हैं जी। आपने गोविंद सखा ही क्यों? गोविंद सखा नाम इसलिए कि जो अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी, तो द्रौपदी भगवान कृष्ण को गोविंद भी कहती थी और सखा भी कहती थी। तो जो मेरी सहेली है पार्वती और मैं, हम दोनों ने मिलकर ये नाम हमने रखा है गोविंद सखा। गोविंद सखा। जी। आप महाकुंभ में आई हैं, जी। आप अर्धनारी भी हैं जी। और गोविंद सखा यानी भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी आई हैं। जी। जी हाँ, मैं यहाँ पर 2025 के ये महाकुंभ में आई हूँ और ये महाकुंभ 144 साल बाद ये हो रहा है। और मैं इस महाकुंभ में अपने गोविंद सखा को भी यहाँ पर लेकर मैं आई हूँ, जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही खरीदी की है वृंदावन से। और मेरे पास माता रानी भी है, माँ अम्बे माँ भी है, जो भी मेरे बैग के अंदर है, जो मेरा बैग अभी मेरे रूम के अंदर है। तो अगर यहाँ पर कल आओगे तो आपको मेरी माता रानी के भी दर्शन होंगे। माता रानी के भी दर्शन होंगे। अच्छा गोपाल, लड्डू गोपाल जो भगवान श्री कृष्ण है, काफी ख्याल रखते होंगे आप इनका? बहुत ख्याल रखती हूँ कि जैसे हमें ठंड लगती है, हमें भूख लगती है, तो मेरे गोविंद को भी मैं अब भोग धरती हूँ। बिस्किट का है, एप्पल का है, जो भी फल फ्रूट है मैं सारा मैं भोग धरती हूँ। और एक बालक को ठंड लगती है तो सॉरी, जैसे हमें लगती है ठंड, तो ये तो मेरे बालक है, तो मैं अपने गोविंद सखा को मैं गर्म वस्त्र में धारण में करवाती हूँ सोने के समय। तो सोने के समय में गर्म वस्त्र गोविंद सखा को धारण में करवा के उनको अपने साथ में लेकर मैं उसको सुलाती हूँ। अ, कौन सा गर्म वस्त्र थोड़ा दिखाना चाहिएगा आप? अभी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, गर्म वस्त्र। आपने काफी ज्यादा सजाकर और सवार कर रखा है लड्डू गोपाल को। जी, क्योंकि जब लड्डू गोपाल एक ऐसे है कि जब पूरे तैयार होते हैं ना, तब ये इतने मनोभावक होते हैं कि बस इसमें ही खो जाए, इसकी भक्ति करे, बस इसको आप बड़े प्यार करे, देखते रहे, बस ये हमारा भाव है। अ, इनको आप क्या क्या भोग लगाती हैं और कैसे सुलाती हैं? क्योंकि हमने देखा है जो काफी महिलाएं होती हैं खासकर, वो लड्डू गोपाल का एक बच्चे से भी ज्यादा ख्याल रखती हैं, सोने से लेके, खिलाने से लेके, उठने से लेके, नहाने से लेके। सबसे पहले तो जब सुबह होती है तो मैं लड्डू गोपाल को मैं जगाती हूँ कि काना
चलो अब जग जाओ, सुबह हो गई। तो कान्हा को मैं 3 ताली बजाकर मैं उसको जगाती हूँ। फिर सबसे पहले मैं कान्हा को मैं करवाती हूँ स्नान गर्म पानी से। स्नान करवाने के बाद उनको सारे वस्त्र धारण करवा के पूरा श्रृंगार करके लड्डू गोपाल को मैं मेरे पास फल है, फ्रूट है, जो भी हो उसका मैं उसको भोग धरती हूँ, जल धरती हूँ। फिर 10 या 15 मिनट उसके पास भोग धर के फिर वही भोग को मैं खुद ग्रहण में करती हूँ। आप अर्धनारी भी हैं, जिन्हें आमतौर पे लोग किन्नर समुदाय किन्नर कहते हैं। कितना खास आप लोगों के लिए महाकुंभ है, आप लोगों के लिए? महाकुंभ कहते हैं ना कि ये महाकुंभ इतना बड़ा है कि यहाँ पर आने के बाद जो गंगा स्नान है, तो यहाँ पर आने के बाद आप स्नान करोगे तो आपके जो पाप है ना, सारे पाप वो धुल जाएंगे। जी। हमने देखा है काफी जो आपके समुदाय से लोग आते हैं, वो पूजा पाठ में उतना खास उनका रुचि नहीं रहता है, पर आप भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, इनके लड्डू गोपाल को लेकर लगातार आप कुंभ में उपस्थित हैं। 1 महीना रहना है, कैसे संभालिएगा अपने आप को, लड्डू गोपाल को और तमाम चीजों को? देखो, जब मेरे गोविंद सखा मेरे साथ है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ। यहाँ पर मेरी माता रानी भी मेरे साथ में है, जो अम्बे माँ है, जो मेरे साथ वो अंबाजी धाम से आई है। तो मेरी माँ अम्बे माँ भी मेरे साथ में है और मेरे गोविंद सखा भी मेरे साथ में है। यानी कि जो अम्बे माँ जो है ना, वो माता यशोदा की तरह लड्डू गोपाल की माता है। तो मेरी माँ और मेरे गोविंद सखा जब दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मुझे किसी की बात की मुझे दिक्कत मुझे नहीं है कि मुझे क्या होगा क्या नहीं। अब जो भी होगा, सुख या दुख या किसी भी प्रकार की ठोकर होगी, तो उन सारी ठोकर से मुझे जो ये मेरे कान्हा जी है और जो मेरी माँ है, वो दोनों मुझे बचा लेंगे। तो मुझे कोई बात की मुझे अभी दिक्कत नहीं है। देखिए महाकुंभ की क्या कुछ खूबसूरती है, आपके बीच साधु संत तपस्वी पराक्रमी संतों के बीच, नागा साधुओं के बीच, अघोरी बाबाओं के बीच अब किन्नर समुदाय से अर्धनारी भी यहाँ पर पहुंचने लगी हैं। और साथ ही साथ खूबसूरती देखिए इस महाकुंभ की कि साथ में लड्डू गोपाल कान्हा जी भी हैं। वैसे ये उन महिलाओं के लिए वीडियो था जो अक्सर घर में भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की लगातार पूजा अर्चना करती हैं, उनको नहलाती हैं, धुलाती हैं, अपने बेटे और बेटी से भी ज्यादा उनका ख्याल रखती हैं, भोग भी लगाती है। आप लोग महिलाएं जो वीडियो देख रही हैं, जो कान्हा जी को मानती हैं, लड्डू गोपाल को मानती हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों से साझा कीजिएगा। साथ ही साथ एक लाइक कमेंट के साथ जो हमारे साथ अभी रमेश्वरी जी हैं, इनके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ विचार है, वो जरूर बताइएगा। लगातार मेरे साथ बने रहिए। कैमरामैन सहयोगी के साथ में हूं आप सभी का भाई तेजा।